एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जो कि महाराष्ट्र से है, जहां बारामती में ट्रेनिंग प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। उड़ान भरते वक्त ट्रेनिंग विमान क्रैश हुआ है। विमान हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं है। ये बेहद जरूरी बात है कि किसी को चोट नहीं आई है, कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ, लेकिन विमान हादसा जिस तरीके से हुआ है महाराष्ट्र का बारामती, आपको याद होगा कि किस तरीके से बारामती में एक और बड़ा हादसा कुछ समय पहले ही हुआ। फिलहाल ये ट्रेनिंग विमान बताया जा रहा है, उड़ान भरते समय ट्रेनिंग विमान ये क्रैश हुआ था। विमान हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है और महाराष्ट्र के बारामती में ही आपने देखा था कि अजीत पवार का प्लेन भी क्रैश हुआ था और उनकी मौत हो गई थी। उनके साथ साथ जितने भी लोग शामिल थे उन सभी की जान गई थी। फिलहाल महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर है, अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी, जांच जाहिर तौर पर की जाएगी। ट्रेनिंग विमान बताया जा रहा है कि किस वजह से यह हादसा यहां पर हुआ है। गनीमत रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ। सत्यप्रकाश सोनी फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी हादसे को लेकर, क्या सिचुएशन है अभी? देखिए, बारामती में एक बार फिर से विमान दुर्घटना हुई है। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन यह ट्रेनिंग प्लेन है। प्लेन जो क्रैश हुई है, जो प्लेन है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन उसमें जो पायलट है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि वो पायलट घायल है, इस तरह की जानकारी है। लोकल नजदीकी हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया है, लेकिन यह बार बार इस तरह की घटनाएं जो है बारामती के रनवे पर हो रही है। और वही रनवे है जिस पर खुद अजीत पवार का प्लेन उतरने वाला था और क्रैश हुआ था। उसी रनवे के आसपास यह घटना भी है। थोड़ी देर पहले की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें ये जानकारी सामने आ रही है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ वो ट्रेनिंग विमान था, जिसमें जो ट्रेनिंग जो पायलट होते हैं वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं। उस दौरान यह घटना हुई है, लेकिन किसी का हताहत होने की जानकारी नहीं है। अब आगे की जांच जो है एक बार फिर से एविएशन और रनवे डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन पिछली बार जब यह हादसा हुआ था कुछ विजिबिलिटी की खबरें यहां पर थी। क्या इस बार कोई ऐसी खबर मिल रही है कि मौसम क्या खराब था, विजिबिलिटी कम थी, या क्यों उसी पट्टी पर यह हादसे हो रहे हैं? क्योंकि पहले भी जब अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ था तो कहा गया था कि उसकी तफ्तीश की जाएगी, जांच की जाएगी, नतीजे आएंगे, लेकिन दोबारा से ये क्या बता रहा है आखिरकार क्रैश? देखिए, जो प्लेनिंग विमान होता है, जो ट्रेनिंग के लिए विमान दिया जाता है, वो हल्का होता है और उसमें जो पायलट होते हैं, को पायलट होता है, उनका संपर्क एयरपोर्ट अथॉरिटी से रहता है, न कि रडार से रहता है। ऐसे में विजिबिलिटी का सवाल नहीं, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि छोटी मोटी जो लापरवाही होती है उसमें इस तरह के प्लेन क्रैश के हादसे होते हैं, जिसका शिकार यह हुआ। और ये कहा जा रहा है कि जिस रनवे पर अजीत का प्लेन उतरने वाला था, उसी रनवे पर यह प्लेन क्रैश हुआ है, जहां पर ट्रेनिंग जो विमान पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि जो घायल है उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, लेकिन जो पायलट है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। बिल्कुल ये जांच का विषय होता है कि क्या विजिबिलिटी के कारण यह हादसा हुआ है या तकनीकी खराबी जो है ट्रेनिंग विमान में आई है। बिल्कुल, तकनीकी खराबी विमान में आई है। और सत्यप्रकाश, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, एक स्टिल फोटो जरूर यहां पर सामने आई है जिसमें काफी सारे लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। क्या एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ लोग पहुंचे हैं? जांच को लेकर कोई कमेटी बनी है? कोई ऐसी जानकारी अभी तक मिल पा रही कि क्या जांच के तौर पर क्या बातें चल रही हैं? बिल्कुल, कई एंगल से इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि प्लेन क्रैश का मामला एक तो विजिबिलिटी भी होता है, दूसरा होता है कि प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आ गई या फिर जो पायलट है सीख रहा था उसे टेक्निकल जानकारी की कमी के कारण यह हादसा हुआ। ये तमाम एंगल से जो है पुलिस और जो बारामती का चलिए ठीक है सत्यप्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।